बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम MGT 211 का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का टॉपिक है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो इसकी डेफिनेशन ये थी कि एसोसिएशन ऑफ द पर्सन मेकिंग फॉर अ प्रॉफिट हासिल करने के लिए लोगों को एसोसिएशन बना लेना। ये थर्ड फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। सबसे पहले सोल प्रॉपर्टरशिप है और दूसरे नंबर पे पार्टनरशिप है, तीसरे नंबर पे जॉइंट स्टॉक कंपनी है। इसमें दो एडवांटेजेस जॉइंट स्टॉक कंपनी में सबसे ज़्यादा होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट एंजॉय एडवांटेज ऑफ इंक्रीज कैपिटल। इसमें कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो इसलिए उन जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जो कैपिटल है वो काफ़ी सारा इकट्ठा हो जाता है। सेकेंडली द कंपनी ऑफर द प्रोटेक्शन ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटीज टू द इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर होते हैं जहाँ पे वो शेयर खरीदते हैं, उनकी जो लायबिलिटीज, उनकी जिम्मेदारी जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं। ये कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक काम करता है, जो कि इन फोर्स अमल में लाया गया 1 जनवरी 1985 इन पाकिस्तान। नेक्स्ट अभी इसके स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं कि एसोसिएशन ऑफ द पर्सन, लोगों का इकट्ठा हो जाना और एक एसोसिएशन बना देना। फिर उसके बाद लीगल स्टेटस है, तो इसका एक लीगल प्रोसेस होता है जिसके मुताबिक कानूनी कार्रवाई के मुताबिक, कानूनी अमल के मुताबिक, या कह सकते हैं कि लॉ के मुताबिक ये अमल में लाई जाती है। फिर उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, एक ख़ास मकसद होता है जिसके लिए वो वर्क कर रहे होते हैं। तो मकसद तो यही होता है कि अर्न प्रॉफिट हासिल करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अर्न मनी के लिए। तो वो मखसूस टास्क होता है और हर किसी की मुख्तलिफ़ किस्म की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और लिमिटेड लायबिलिटीज़ होती हैं, जिसके अंदर रह के वो अपना काम करते हैं और अपने शेयर्स को फिर आगे सेल भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वो अपने जो शेयर्स हैं वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं जी। इसके बाद नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, यही जो हमने ऑर्डिनेंस 1984 पढ़ा था और कम इनटू फोर्स 1 जनवरी 1985 इन पाकिस्तान। जो एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ही अहम है। आपका क्विज नंबर जो 1 होगा उसके अंदर भी ये चीज़ मौजूद होगी और मिड टर्म का जो पेपर होगा उसके अंदर भी ये एमसीक्यूज लाजमी आता है। उसके बाद देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? पहला है एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस को आप अच्छे अंदाज के अंदर प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ज़्यादा मौजूद होते हैं। हर बंदे के अंदर वर्क करने की सलाहियत भी मौजूद होती है और कैपिटल भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो जो बिज़नेस है वो बहुत जल्दी ग्रो करता है। दूसरा है इजी एक्सेस टू क्रेडिट। इसको आसानी के साथ लोन भी मिल सकता है। अगर किसी जगह पे शेयर्स के और कैपिटल में कोई कमी आ जाती है या पैसा कम हो जाता है, तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से क्रेडिट जो है वो, लोन जो है वो ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इजी टू एग्जिट। इसमें से निकलना आसान है। जब जैसे पार्टनरशिप के अंदर हमने कहा था कि वो जो शेयर है वो अपने एक दूसरे के पार्टनर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो यहाँ पे वो ट्रांसफ़र करके आप अपनी ज़िम्मेदारी को ख़त्म कर सकते हैं, इसको कंपनी को छोड़ सकते हैं। उसके बाद है चौथा है एक्सपर्ट सर्विस। तो इसमें काफ़ी सारे लोग, जो पहले बात हो चुकी है, वो एक्सपर्ट होते हैं, काम करते हैं, तो ये भी इसका एडवांटेज आ जाता है। पांचवा है लिमिटेड लायबिलिटी। ये भी हमने पहले बयान किया कि लिमिटेड लायबिलिटी होती है, उनकी जो जिम्मेदारी होती हैं वो मखसूस होती हैं। हर पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं दी जाती है, उनको मखसूस टास्क दिया जाता है, तो वही उसने पूरा करना होता है, बाकी का वो जिम्मेदार नहीं होता। लार्ज स्केल प्रोडक्शन, तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो लार्ज स्केल पे हो सकती है, बहुत ज़्यादा लार्जर कैपिटल। फिर उसके बाद लॉन्ग लाइफ, जैसे सोल प्रॉपर्टीशिप था, ये शॉर्ट लाइफ होता है, तो ये लॉन्ग लाइफ के ज़ुमरे में आता है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, इसके जो प्रोजेक्ट होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ द शेयर, इसके अंदर ट्रांसफ़र जो है, शेयर ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर ट्रांसफ़र नहीं किए जा। पब्लिक कॉन्फिडेंस, और इसके बाद है हायर प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट है आपके पास डिसएडवांटेज ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी के, उसके नुकसानात क्या है। तो सबसे पहला है इनिशियल डिफ़िकल्टीज़। तो इसको इब्तदा करना, इसका आगाज़ करना मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है। तो लेबर डिस्प्यूट, क्योंकि लेबर की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके दरमियान गलतफहमियाँ भी पैदा हो सकती हैं और लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, तो इसमें यह है कि अगर 20 बंदे हैं तो उसमें से 5 या 6 तो बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे, तो इसका भी मसाइल पैदा हो जाता है और डिसएडवांटेज के ज़ुमरे में आ जाता है। तो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी उसी चीज़ में आ गई। लैक ऑफ सक्रेसी, क्योंकि सक्रेसी नहीं रहती, राज नहीं रहता, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं, कोई भी राज को अफशा कर सकता है। उसके बाद है लैक ऑफ फ्रीडम।
फ्रीडम नहीं होती, आज़ादी नहीं होती। आप लॉ के मुताबिक काम कर रहे होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में आप आज़ाद होते हैं, अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से काम नहीं करेंगे। तो इसके अंदर 7 पॉइंट है आपके पास करप्शन, तो इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा हो सकती है कि हर बंदा अपना जैसे कहते हैं कि हर बंदा एक जैसा नहीं होता, तो सारे हो सकते हैं कि ईमानदार भी ना हो, उसमें कोई ऐसा बंदा हो जो आपके शेयर्स को नुकसान पहुंचा सकता है, वहाँ पे करप्शन भी कर सकता है। इसके साथ साथ ये बात बताते जाएं कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत अहम है, एडवांटेजेस या डिसएडवांटेज इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है। तो अगला पॉइंट है डबल टैक्सेस। इसमें आपको डबल टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, पार्टनरशिप में आपको सिंगल टैक्स पेश करना पड़ता है। लेट डिसीजन, तो ये अगला डिसएडवांटेज है कि काफ़ी सारे लोग होते हैं और जो डिसीजन होता है फैसला लेने में भी काफ़ी देर हो सकती है। नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंस बिटवीन पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कौन सा फ़र्क है? तो पहला है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। फॉर द पब्लिक लिमिटेड कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर इज 7। तो इसमें कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए। 7 से कम होंगे तो वो नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 50 हो सकते हैं इसमें, और कम से कम 7 हो सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी बाउंड टू प्रमोट इशू टू शेयर द जनरल पब्लिक थ्रू मीडिया। मीडिया के ज़रिए वो लोगों के अंदर, आम आवाम के अंदर अपने शेयर जो है वो प्रमोट करने का पाबंद होता है। तीसरा पॉइंट है लिमिटेड कंपनी एडेड द वर्ड एलटीडी विद देयर नेम। अपने नाम के साथ एलटीडी लाजमी लिखेगा, जिसका मतलब लिमिटेड ही होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैव द प्रेजेंट देयर डाटा टू जनरल पब्लिक। वही बात आगे कि अपने जो डाटा है वो भी आवाम के अंदर शेयर करने का पाबंद होता है। इट इज़ ईजी टू ट्रांसफ़र शेयर टू पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। ये अपने ट्रांसफ़र जो कर सकते हैं शेयर्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, वो भी आसानी के साथ, या एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आसानी के साथ हो सकते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक लिमिटेड कंपनी पे डबल टैक्सेशन। ये हमने पहले भी बात कर दी कि ये डबल जो है टैक्सेशन जो है वो पे करते हैं डिफरेंट इनकम रेट टैक्स पे। तो ये था। और नेक्स्ट आपके पास है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। फॉर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर इज 2। इसमें कम से कम जो पार्टनर होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनकी तादाद 2 होती है। तो सेकंड पॉइंट है देयर इज नो सच प्रोविजन फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए किसी भी प्रोविजन की ज़रूरत नहीं होती। तो थर्ड पॉइंट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एडेड द वर्ड पीवीटी एलटीडी और विद देयर नेम। तो पब्लिक के लिए सिर्फ एलटीडी लिखना होता था, प्राइवेट के लिए साथ पीवीटी भी लिखना ज़रूरी है। पीवीटी का मतलब प्राइवेट और एलटीडी का मतलब लिमिटेड। तो चौथा पॉइंट है इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर होल्डर कैन नॉट ट्रांसफर द शेयर विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ अदर मेंबर। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर जो शेयर्स हैं, शेयर होल्डर जो हैं, वो अपने शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और लास्ट पॉइंट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे टैक्स ओनली वंस एट डिफरेंस इनकम टैक्स रेट। तो इसमें प्राइवेट जो लिमिटेड कंपनी है वो वंस टैक्स पे करती है। ये था आपका टॉपिक डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड कंपनी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी आपको सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका ज़रूर जवाब दिया जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।